हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन में मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल को सपोज करने पर एक हम ऐसे वेरिएबल को सपोज करेंगे कि जिसके डेरिवेटिव करने पर दूसरा वेरिएबल रिड्यूस हो जाए। द गिवन इंटीग्रल्स fx dx can be the transfer into another form by changing the independent variable x to t by the substituting x is equal to gt। लेट जैसे हमने i is equal to इंटीग्रेशन fx dx सपोज किया, तो देखिए हमने क्या सपोज किया, x को मान लिया हमने gt। अब ऑन डेरिवेटिव बोथ साइड, तो dx ओवर dt करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो जी टी हो जाएगा जी डैश टी। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये जी डैश टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब देखिए कि आई क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स को मैंने क्या सपोज किया जी टी, तो ये जी टी हो गया, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी जी डैश टी डी टी। तो इस तरह से हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। इसी से साथ हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं। एक जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहे हम, अब हमें ऐसा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव करने पर दूसरा वेरिएबल रिड्यूस हो जाए। अब मैं 2x को t मानूँ तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता। देखिए तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लिया हमने। अब ऑन डिफरेंशियल with respect to t both side, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, dx इधर हो जाएगा dt। इधर से मैं dx की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये dt ओवर 2x हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स और 1 टी सपोज किया, तो ये टी हो गया, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी डी टी ओवर 2x। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी डी टी हो गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। अब टी क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब आगे बता देते कि कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sec x प्लस के सी होता है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस के सी होता है। चलो इनको हम ड्राइव भी करते हैं। इनको ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे ड्राइव, देखिए ऐसे हमको डायरेक्ट याद रखना है, इनको कहीं यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन फिर हम आपको ड्राइव करके बता देते हैं। ये 10x है, 10x का हमें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट 10x को पहले हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। 10x को हम क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, और ये dx। अभी मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। ये देखिए मैं cos x को t सपोज कर लेता हूँ। ऑन डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो cos x का माइनस के sin x dx और ये dt हो जाएगा। इधर से हम dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो dt ओवर माइनस के sin x हो जाएगा। अब पुट कर देते, देखिए इंटीग्रेशन sin x और cos x को हमने t मान लिया, dt dx को हम क्या मान सकते हैं, dt ओवर माइनस के sin x से sin x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन टी
डी टी। 1/2 के बोलते हैं माइनस के लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है cos x, तो माइनस के लॉग cos x प्लस सी, ये माइनस साइन आ रहा है तो हम माइनस साइन उठाएंगे तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग sec x प्लस सी। तो हम tan x का जो इंटीग्रेशन है माइनस की लॉग cos x प्लस सी भी यूज कर सकते हैं और लॉग sec x प्लस सी भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा cot x है, cot x का क्या होता है log sin x होता है, इसको यदि हम ड्राइव करते हैं सेम वही प्रोसेस है, तो cot x को हम क्या ले सकते हैं cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x और dx। अब क्या करते हैं हम फिर sin x को t सपोज कर लेते हैं और sin x का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये cos x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt ओवर cos x। अब ये cos x sin x को t मान लिया था, dx को dt ओवर cos x, ये 1/t dt और 1/t हो जाता है log t प्लस सी, और t हमारा क्या सपोज किया हमने sin x, तो cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log sin x प्लस सी होगा। ये देखिए मैंने आपको बताया tan x और cot x का इंटीग्रेशन, और मैंने इनका ड्राइव भी किया। अभी कुछ फॉर्मूले और देखते हैं हम। अब देखिए sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ब्रैकेट में sec x प्लस के tan x होता है प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरह से cosec x का जो इंटीग्रेशन है वो log मॉड में cosec x माइनस के cot x प्लस सी होता है। ये हम उनको प्रूफ करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले sec x का करते हैं, sec x dx। देखिए sec x का ड्राइव करने के लिए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हमारा sec x और sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, sec x प्लस tan x का, और ये dx। अब क्या करते हैं sec x प्लस tan x को हमने एज्यूम कर लो, t कर लीजिए, sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया। अब sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x का जो डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया, और अब देखिए sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया। अब sec x का डेरिवेटिव करते हैं हम, तो sec x इंटू tan x, और tan x का हो जाता है sec स्क्वायर, और ये dx इज इक्वल टू dt। अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dt ओवर sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, तो dx ये dt, जैसे sec x को ले लेंगे हम, sec x को लेंगे तो ये tan x प्लस के sec x हो गया। इसके बाद देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन sec x और ये sec x प्लस tan x, और sec x प्लस tan x को क्या माना है t, और ये dx की जो वैल्यू आ गई हमारी
वो डी टी ओवर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/t डी टी। और 1/t क्या होता है log t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या है सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, तो log सेक एक्स प्लस के टेन एक्स प्लस सी। तो जो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो गया log सेक एक्स प्लस के टेन एक्स प्लस सी। सेम इसी तरह देखिए हम बात करते हैं कोसेक एक्स। अब ये क्या है कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन प्रूफ करना है log कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्रूफ करना है। तो कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन के लिए हमें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को T1 लेते हैं हम, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को T1 लिया। कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जो होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इधर से हम कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और टी सपोज किया था, तो कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब हम यहाँ से माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इंटू डी टी। डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से हम, देखिए तो डी टी ओवर माइनस के कोसेक एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। अब देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स, और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हमने टी सपोज किया था, और जो डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई हमारी तो माइनस डी टी ओवर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस के कोसेक एक्स। अब देखिए इससे हम ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/t डी टी कोई माइनस के, और 1/t होता है log t प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है हमारी कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स log कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस के लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, इसको हम यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको जो प्रूफ करना था वो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन को लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्रूफ करना था, लेकिन ये भी इतना भी राइट है हमारा। तो आप प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो ये 1/में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लॉग 1/ कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स।
और जो 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स, ये कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर वहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसलिए 1 की यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस की कॉट स्क्वायर एक्स लगा दिया है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लॉग ये कोसेक एक्स प्लस की कॉट एक्स और ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या हो गया लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, और ये हमको प्रूफ करना था। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस और कर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन हमारा log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये क्या सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो x को हम सपोज करें तो log x नहीं आ सकता डेरिवेटिव करने के बाद। log x को एज्यूम करते हैं हम, log x को हमने t एज्यूम कर लिया, फिर ऑन डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x डी टी, तो इंटीग्रेशन log x को मैंने क्या सपोज किया है t, तो t का होल स्क्वायर और x और dx की जो वैल्यू होगी वो x dt, तो t स्क्वायर dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और t हमने क्या एज्यूम किया था log x, तो क्या हो गया log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस। अब ये देखिए क्वेश्चंस, देखिए कुछ क्वेश्चंस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उनके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी मेथड से करता है और कोई भी स्टूडेंट दूसरे मेथड से कर देता है, तो ऐसा नहीं कि आपके आंसर मैच नहीं हो रहे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अब इसे ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन हम दो तरीके से करते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। अब एक तो हमारा ये है कि हम इसको में एज्यूम मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, कि हमें चलो cos x को cos a x प्लस बी को मैंने t सपोज कर लिया। अब कुछ बच्चे sin x प्लस बी को भी t मान सकते हैं, ये दोनों ठीक है, इसको भी हम t मान सकते हैं, इसको भी t मान सकते हैं। cos x का डेरिवेटिव करें हम तो माइनस के sin x होता है, तो ये ax प्लस बी हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम तो ax का इंटू ए हो जाएगा और dx इज इक्वल टू डी, तो dx इज इक्वल टू dt और माइनस के a साइन ax प्लस बी कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन और ax प्लस बी और cos ax प्लस बी को क्या मान सकते हैं t, और dx की वैल्यू क्या रहेगी dt ओवर माइनस के a साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी, इसको भी हम कैंसिल कर दें तो माइनस के 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा और ये t dt हो जाएगा। इस t का इंटीग्रेशन करते हैं हम तो माइनस के 1 अपॉन ए इंटू टी की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें हम तो माइनस के 1 अपॉन ए तो 2 भी आ जाएगा और टी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं,
करना चाहें तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दें, इसी यही क्वेश्चन मैंने ले लिया और करके सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसका कि इंटीग्रेशन ऐसे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। अब साइन 2x क्या होता है हमारा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 का डिवाइड कर दूँ तो ये फॉर्मूला साइन 2x का बन जाएगा। साइन 2x का बन जाएगा साइन और 2 को मल्टीप्लाई करने के अंदर इसमें तो क्या रहेगा 2ax प्लस के 2b और एक dx, ये हो गया। अब हम क्या करें, 2ax प्लस 2b को लेट कर लेते हैं, 2ax प्लस 2b को लेट किया हमने t। अब 2ax का हो जाएगा 2a, 2b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, dx और dt तो dx इज इक्वल टू dt ओवर 2a। तो 1/2 ये साइन और इसको मैं मान टी तो साइन टी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी डी टी ओवर 2। तो 2 2 जा 4, 1/4a और ये साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस टी, 1/4a कॉस टी प्लस सी। तो माइनस के 4a कॉस और जो t की जो वैल्यू है वो क्या है, t की जो वैल्यू है वो 2ax प्लस 2b प्लस। तो देखिए दोनों मेथड से हमने क्वेश्चंस किए तो दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x √1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो हमने क्या किया 1 प्लस 2x स्क्वायर को t एज्यूम किया, 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x, 2 पहले से है, 4x dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू dt ओवर 4x और x 1 प्लस 2x और क्या मान लिया t √t और dx की जो वैल्यू होगी वो dt ओवर 4x, x से x कैंसिल 1/4 इसको लिखते हैं t की पावर 1/2 dt। और इसमें x की पावर n का फॉर्म लगा देते हैं हम 1/4 t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/4 2 × 2 = 3/2 t की पावर 3/2 2 × 2 और ये 3/2 हो जाएगा प्लस c 2 ऊपर बन जाएगा और ये 4 × 3 = 12 t की पावर 3/2 प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा 1/6 और t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस 2x स्क्वायर इसकी पावर 3/2 प्लस सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, इंटीग्रेशन 4x प्लस के 2 √x² प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो ये भी नहीं बनता, इसको एज्यूम करता हूँ ये भी नहीं बनेगा। तो पहले हम क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन आएंगे तो ये 2x प्लस 1 हो गया। देखिए अब ये x² प्लस x प्लस 1 dx। अब x² प्लस x प्लस 1 को t एज्यूम करते हैं तो x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो dt ओवर 2x प्लस के 1। अब देखिए पुट करते हैं हम, ये 2
2x प्लस के 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर टी मान लिया मैंने, तो टी और डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी टी ओवर 2x प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और इसको होते हैं हम टी की पावर 1/2 डी टी, तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, और 2 टी की पावर ये 3/2 हो जाएगा और ये भी 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर बन जाएगा तो ये 4/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी, 4/3 टी की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 3/2 प्लस सी, यही इसका आंसर। अब देखिए इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4 डी एक्स है। अभी इसी कंडीशन में मैं एक्स को सपोज करता हूँ तो ये भी कैंसिल नहीं होगा डेरिवेटिव के बाद, इसको सपोज करता हूँ तो एक्स भी कैंसिल नहीं होगा। तो पहले हमें जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये एक्स प्लस के 4 है तो एक्स में प्लस 4 कर देते हैं, माइनस के 4 कर देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस के 4 डी एक्स। अब क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं, एक्स प्लस के 4 अंडर रूट एक्स प्लस के 4 डी एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4 और ये डी एक्स। अब देखिए इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको कैंसिल करेंगे इससे तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स हो जाएगा और इसको हम ऊपर लेके आ सकते हैं एक्स प्लस 4 की पावर -1/2 डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स प्लस 4 का आप एज्यूम कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एज्यूम करना, देखिए आप मैं एज्यूम कर दिखा देता हूँ आपको। से आप एक्स प्लस 4 को आप टी सपोज करते हो तो ये डी एक्स, ये 4 कांस्टेंट है तो ये डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको लिखते हैं हम टी की पावर 1/2 डी टी माइनस के 4 और ये टी की पावर माइनस के 1/2 डी टी। हम टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा -4 टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 और ये माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस सी, 2 बन जाए 2 और 1 3/2 और ये भी 3/2 माइनस के 4 और ये टी की पावर 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 हो गया प्लस सी, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 और टी की पावर 3/2 2 4 जा 8 टी की पावर 1/2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने क्या सपोज किया है एक्स प्लस के 4, तो 2/3 एक्स प्लस के 4 3/2 और ये टी एक्स प्लस के 4 इसकी पावर 1/2 प्लस सी।